और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में पिछले कई घंटों से आतंकी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ और सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद कुलगाम के आदिगाम गांव में तलाशी अभियान चलाया था और इस दौरान घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी है। इस पर सुरक्षा बल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। रिफत, क्या अपडेट है, कहां तक पहुंची है मुठभेड़? जी बिल्कुल, कल शाम को ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को, खासतौर से आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जब कॉर्डन किया गया तो उसके बाद फायरिंग हुई। फायरिंग कुछ देर चली, लेकिन उसके बाद जो है फायरिंग का सिलसिला रुका और रात के दौरान भी कुछ टाइम तक फायरिंग का सिलसिला जो है सुनने को मिला। लेकिन सुबह से जो है लगातार इस एरिया में सर्च की जा रही है, ऑपरेशन जारी है। जैसा आपने कहा कि 1 से 3 मिलिटेंट जो है उनकी खबर मिली थी, तो अभी यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। अभी बाकी डिटेल जो है वो सामने आएंगी, लेकिन काफी टाइम से फायरिंग का सिलसिला जो है रुका हुआ है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, लौटते हैं आपके पास में। और ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का कुलगाम, जहां पर मुठभेड़ जारी, आतंकियों और सेना के बीच में। सेना वहां सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंचती है और जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचती है जहां उनको जानकारी मिली थी कि आतंकी छुपे हो सकते हैं, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई आतंकियों की ओर से, जिसका जवाब भी कार्रवाई जिसके लिए की जा रही है सेना की ओर से। अभी भी सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। दोनों ओर से फायरिंग लगातार जारी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी जवानों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। कुलगाम का ये एक गांव है जहां पर पहुंचते हैं सुरक्षा बल और जैसे ही वो छानबीन शुरू करते हैं वैसे ही वहां पर जो आतंकी मौजूद हैं वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और आज से 18 दिन के बाद मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, मामले में सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई सियासत बीजेपी के विरोध से होते हुए अब भगवान राम के विरोध तक पहुंच चुकी है। मंदिर विरोध की सियासत में कोई भी विरोधी दल पीछे रहने को तैयार नहीं है और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। 6 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि किस तरीके से विवादास्पद बयान राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर विपक्ष के तमाम नेता यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, श्री राम मंदिर सीएम योगी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने खुद साजिश रची थी सुरक्षा पाने और बड़े नेता बनने के लिए। अपने ही कर्मचारियों से खुद को धमकी भरा ईमेल कराया था। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों श्री राम मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश, उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ बीजेपी अब से थोड़ी देर के बाद एफआईआर दर्ज करवाएगी। बीजेपी विधायक राम कदम कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में राम पर उनकी तरफ से दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में ये केस दर्ज करवाएगी। तो लगातार आपको बता दें, जिस तरीके से राम को लेकर यहाँ पर विवादास्पद टिप्पणी की गई, उसके बाद से अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। श्रीमान शरद पवार गुट के नेता हमारे भगवान राम के प्रति बेहुदा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में थे, इस कारण वे मांसाहारी थे। अब कहां से इन्होंने संशोधन किया? कौन सा रामायण का अध्ययन उन्होंने किया है? क्या त्रेता में स्वयं गए थे देखने? बेहुदा बातें। और इधर वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने भी जितेंद्र आव्हाड और एनसीपी पर हमला बोल दिया। क्या कहा, सुनिए जरा। चाहे समाजवादियों की आड़ में नमाजवादी, समाज कंटक या उनके समधियों की पार्टी हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों या इंडी गठबंधन के वो नेता जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हों, और अब तो एनसीपी के नेता भी वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी
उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है वो बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। तो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम पर विवादास्पद टिप्पणी की है, बयान दिया गया है और भगवान राम को मांसाहारी उनकी तरफ से बताया गया, जिसके बाद अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। वीएचपी की तरफ से इस पूरे बयान को बेहुदा करार दिया गया है। संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी की तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी और अजीत गुट के नेताओं में नाराजगी है। अजीत गुट की एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने ठाणे में आव्हाड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, किस तरीके से एक विवादास्पद बयान दिया गया एनसीपी के एक नेता की ओर से। शरद गुट के ये नेता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि राम क्षत्रिय हैं इसलिए तो मांसाहारी होना ही है, लेकिन अब इस पर एनसीपी जो अजीत पवार के गुट की है वो प्रदर्शन कर रही है। शिवसेना की ओर से प्रदर्शन किया गया है और नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड का लगातार अब विरोध हो रहा है, क्योंकि विवादास्पद टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है और इसके बाद अब आपको बता दें विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अजीत गुट की एनसीपी ने ये प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि भगवान राम पर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद से अब संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार उनकी तरफ से हो रहे हैं। अजीत गुट की एनसीपी ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, कार्रवाई की मांग भी उनके खिलाफ की जा रही है। बीजेपी अब से थोड़ी देर के बाद आपको बता दें आव्हाड के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएगी। इतना घिनौना और घटिया बयान जो राम मांसाहारी थे, सनातन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। INDA गठबंधन का जो एजेंडा चल रहा है सनातन को बदनाम करने का, इसका सबक इनको 2024 में मिलने वाला है। वहीं जितेंद्र आव्हाड के भगवान राम पर दिए विवादास्पद बयान के बाद संत समाज भी खासा नाराज है। अखिल भारतीय संत समिति ने महाराष्ट्र सरकार से जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड का जिस तरीके से बयान सामने आया उसके बाद संत समाज भी नाराज, और संत समाज नागपुर के एक संत है वो तो ये कह रहे हैं कि आइए और यहाँ शास्त्रार्थ करिए। आप बताइए कि आपसे कौन सा रामायण पढ़ा है जहां ये लिखा हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज की ओर से जितेंद्र आव्हाड का तीव्र शब्दों में निषेध व्यक्त करता हूं और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस जितेंद्र आव्हाड के ऊपर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो हिंदू जन भावनाओं को हमेशा दुखित करता है, उसकी अज्ञानता उन्होंने समाज के सामने रखी है और मैं उनको आह्वान देता हूं कि राम और रामायण के ऊपर नासिक आकर शास्त्रार्थ करे और अपना ज्ञान सिद्ध करे, अन्यथा समस्त हिंदुओं से माफी मांगे।